हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एड पढ़ाऊंगा। एड क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले ये एड है क्या। देखिए, एड हमारे पास को कहते हैं टाइम प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? टाइम प्रीपोजिशन। तो ये ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो क्या करता है, टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले टाइम ऑफ द डे, पब्लिक हॉलीडे और विद वीकेंड, यानी कि जब हमें विद वीकेंड बताना होगा, पब्लिक हॉलीडेज बतानी होगी या टाइम ऑफ डे बताना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एड इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज ज़बान में। किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमको इस तरह से मौजूद है, जैसे एट 2 o'clock, तो हमारे पास एक टाइम ऑफ डे ना भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे तो नीचे आता हूँ, आपको नजर आ जाए। सही। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे घड़ी मनाते हैं हम लोग, 12 1 2 3 6 7 9 10 फॉर एग्जाम्पल। सही। तो अब क्या कर रहे हैं भाई, घड़ी का एक कांटा है, सही ना। अब बता रहे फॉर एग्जाम्पल 1 बजाना है या 2 बजाना, तो अगर हमें अंग्रेज जब बताना किस तरह बताएंगे तो क्या लगाएंगे? 8 फॉर एग्जाम्पल, 12 फॉर एग्जाम्पल बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दोनों, तो 8 12 PM फॉर एग्जाम्पल, एक 12 o'clock, समझ है आपको। तो जब भी हमें क्या बताना होगा, टाइम ऑफ द डे, यानी कि इन फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 6 जो भी है, तो टाइम ऑफ डे आ गया ना। जब बताना हो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? एट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम मिड नाइट भी हम कहते हैं एट मिड नाइट, एट लंच, यानी कि मिड नाइट मीन्स कि भाई फॉर एग्जाम्पल आधी रात कुछ खेलते, एट लंच टाइम, समझ है आपको। एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, या फॉर एग्जाम्पल एट ब्रेकफास्ट, समझ है आपको। तो ये भी हमारा क्या आ गया, एक टाइम ऑफ द डे, यानी कि जब हम बात करते हैं दिन का कोई भी टाइम को बयान करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास वीकेंड हमारे पास है। अगर हम दिखाना हो कि भाई वीकेंड्स, एट द वीकेंड्स, डेफिनेटली एट ईद हमें बताना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वीकेंड है ना, छुट्टियां आती है, तो भाई अगर हमें एट वीकेंड हो गई, एक एट ईद डे, समझा, ए लिखा होगा, तो हमारे जब हमें वीकेंड्स क्या होता है, छुट्टियां जो नहीं होती है इसको वीकेंड्स कहते हैं, सही है। तो जब हमें छुट्टियां बारे बताना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब हमें पब्लिक हॉलीडे, यानी कि जो पूरे पब्लिक को छुट्टी होती है, जैसे हमारे पास लेबर्स डे हो गया। लेबर्स डे होता नहीं होता, जब लेबर्स डे होता छुट्टी होती है लोगों को। एट इंडिपेंडेंस डे, जब इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि सब लोगों को छुट्टी है, पब्लिकली सबको छुट्टी होती है। जब हमें यह बताना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एट इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है? हमने इस लेक्चर से सीखा कि टाइम ऑफ द डे, यानी कि अगर हमारे पास 12 से लेकर 12 बजे तक फॉर एग्जाम्पल पूरा दिन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ये चाहें कि एट मिड नाइट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, फॉर एग्जाम्पल एट डिनर, तो ये भी एक टाइम है ना। तो अगर वो भी जाया करना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने सीखा विद वीकेंड, यानी कि जब छुट्टियां होती है, जब बतानी हो तो वो भी हम बता सकते हैं एट। इसी तरह से जब हमें क्या बताना हो, हमें फॉर एग्जाम्पल हमें लास्ट में पब्लिक हॉलीडे, यानी कि जब पूरी पब्लिक, पूरे मुल्क की जो पब्लिक होती है फॉर एग्जांपल उसको छुट्टी होती है, तो अगर पब्लिक हॉलीडे के बारे में बताना है तो हम क्या समझ, हमारा एक लेबर्स डे हो गया, एक इंडिपेंडेंस डे हो गया, एक डिफेंस डे हो गया, मिसाल समझ आए आपको। तो जब हम पब्लिक हॉलीडे के बारे में बताएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एट इस्तेमाल करेंगे। तो ये था लेक्चर आपके पास में समझाया मैंने आपको टाइम प्रीपोजिशन यानी एट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज एंड एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com. I love you, I will meet you in next level. Till then, Allah Hafiz.